जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है ज्ञान और भक्ति में कैसा अंतर है। काकभूषण जी को गरुड़ जी पूछते हैं, उन दोनों के मध्य संवाद चल रही है। हमने पिछले व्याख्यान में भी ये श्रवण किया है कि काकभूषण जी गरुड़ जी को अनेक ज्ञान की बातें बता रहे हैं। इसी दरम्यान गरुड़ जी काकभूषण जी से ज्ञान और भक्ति के मध्य अंतर पूछते हैं, तो काकभूषण जी बताते हुए कहते हैं कि हे गरुड़ जी, वैसे तो ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है, वही उस परमात्मा को पाने का ही रास्ता है। लेकिन ज्ञान मार्ग थोड़ा कठिन है और भक्ति मार्ग थोड़ा सरल हो जाता है, ऐसा वो कहते हैं। ज्ञान का मार्ग दुधारी तलवार के बराबर है, जो तलवार है उनके बराबर होता है, ऐसा वो कहते हैं कि ज्ञान का मार्ग है वो तलवार की धार के बराबर होता है, अर्थात इसमें भटकने की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि ज्ञान के रास्ते पर चलना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन भक्ति के रास्ते पर चलना, अपने आप को उस ईश्वर को समर्पित कर देना, स्वयं को सेवक और उस परमात्मा श्री राम जी को स्वामी मानना, प्रेम का नाता जोड़ना, ये भक्ति का मार्ग सहज ही जीव पा सकता है यदि वो प्रयास करे तो है तो दोनों ही ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग, लेकिन ज्ञान का मार्ग थोड़ा कठिन है और भक्ति का मार्ग थोड़ा सरल है, ऐसा वो काकभूषण जी गरुड़ जी को बताते हुए कहते हैं कि यह जीव ईश्वर का ही अंश है, यह जीव ईश्वर का ही अंश है, उन्हीं से उत्पन्न है ये जीव। लेकिन यह अपने मूल रूप को भूल चुका है, मूल स्वरूप को भूल चुका है। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बने न जाय बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह कहानी सुनिए, यह समझते ही बनती है कि जीव ईश्वर का अंश है, यह अविनाशी है, चेतन है, निर्मल है और स्वभाव से ही सुख की राशि है। क्योंकि यह जीव ईश्वर का अंश है और ईश्वर में जो गुण है वह गुण इस जीव में भी है, लेकिन यह जीव अपने गुण को नहीं जानता, यह जीव अपने मूल रूप को, मूल तत्व को नहीं जानता। इस कारण से यह माया के वशीभूत होकर, माया के संपर्क में आकर के अनेकों भोग भोग रहा है, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ है। लेकिन जिस दिन यह जान जाए कि मैं तो उस ईश्वर का अंश हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, मैं तो उस ईश्वर का अंश हूँ, चैतन्य हूँ, निर्मल हूँ, सुख की राशि हूँ, जिस दिन वो जान जाए, उसे अपने मूल स्वरूप का ज्ञान हो जाए, उस दिन वह माया के बंधन से छूट जाएगा और परम पद को पा जाएगा। यह जीव जो है माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया, माया के वशीभूत होकर। इस प्रकार जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई। माया जड़ है और यह जीव चेतन है, लेकिन यह जीव माया के बंधन में बंध गया है, तो इस तरह से चेतन और जड़ के बीच में एक बंधन हो गया, गांठ पड़ गई और यह गांठ मिथ्या ही है, तथापि छूटने में कठिन है। तभी से यह जीव जन्मने वाला और मरने वाला हो गया, जन्म लेने वाला और मरने वाला तभी से यह जीव हो गया। अब न तो यह गांठ छूटती है, न वह सुखी होता है। जीव के हृदय में अंधकार छा रहा है, इससे गांठ दिखाई नहीं पड़ता। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं, तभी वह इस ग्रंथि से छूट पाता है। इस तरह से काकभूषण जी गरुड़ जी को बताते हैं।
श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यो जप तप व्रत यम नियम शुभ धर्म जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं हरे घास को जब यह गौ चरे, तब भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पन्हावे, निवृत्ति विषयों से प्रपंच हटना। इस तरह से जो है श्री हरि की भक्ति से ही यह जीव अपने मूल स्वरूप को पा सकता है, ऐसा काकभूषण जी बताते हुए कहते हैं। हम संक्षेप में समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो है व्याख्या, विस्तृत व्याख्या की गई है जीवन के बारे में, जीव के बारे में, माया के बारे में विस्तृत व्याख्या की गई है, लेकिन हम जो है इनको संक्षेप में समझने का प्रयास कर रहे हैं। योग रूपी अग्नि के माध्यम से शुभ अशुभ कर्म का नाश हो जाता है, शुभ अशुभ कर्म का नाश हो जाता है, ममता रूपी मल जल जाता है, तब बचे ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ठंडा करें, तब विज्ञान रूपी बुद्धि निर्मल घी को पाकर चित्त रूपी दिए को भरकर समता रूपी दिवट बनाकर दृढ़ता पूर्वक रखे। इस तरह से योग रूपी अग्नि से हम अपने कर्म संस्कारों का नाश करें, ऐसा काकभूषण जी कह रहे हैं। योग रूपी अग्नि से उस परमात्मा का ध्यान करें, उससे मिलन करें, योग करें, उनसे जुड़े, हम ध्यान करें, चित्त वृत्तियों का निरोध करें। जो अनेक वृत्तियां हमारे मन में, चित्त में बसी हुई है, उनका निरोध करें और उस परमात्मा का हम ध्यान करें, उनसे अपनी तार जोड़ें, उनसे लगन लगाएं। तो ये योग है, और योग से ही, योग रूपी अग्नि से ही कर्म संस्कार का, जो अनेक जन्म के कर्म संस्कार हमारे चित्त में भरे हुए हैं, जैसे मेमोरी कार्ड में अनेक डाटा इकट्ठा रहता है, मेमोरी कार्ड में अनेक प्रकार के डाटा इकट्ठा रहता है, अनेक गीत उसमें रहते हैं, अनेक वीडियोस ऑडियोस उसमें रहते हैं। उसी तरह से ये हमारा चित्त भी एक मेमोरी कार्ड की भांति है, जिसमें हमारे अनेक जन्म के कर्म संस्कार इसमें भरे पड़े हैं। हमारी वृत्तियाँ, हमारी अनेक आदतें, अच्छी बुरी आदतें, पाप पुण्य कर्म संस्कार, इस तरह से अनेक डाटा जो हमारे अनेक जीवन के हैं, अनेक जन्मों के हैं, वो इस चित्त में भरे हुए हैं। और इसी कारण से हम जो है इस संसार में बार बार जन्म ले रहे हैं और मृत्यु को पा रहे हैं। लेकिन अगर हम योग रूपी अग्नि से इन कर्म संस्कारों का नाश कर दें, तो हम जो है अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। हम उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारा मूल स्वरूप है, जो हमारे घट के भीतर विराजमान है। हम उन्हीं के ही अंश हैं, लेकिन माया के कारण हम जो है भटक रहे हैं। माया के कारण माया हमको अनेक प्रकार से लुभा रही है और हम अपने मूल स्वरूप को भूल चुके हैं। यही जो है काकभूषण जी कहना चाहते हैं। तो ज्ञान और भक्ति के माध्यम से हम अपने मूल स्वरूप को, जो तत्व रूप है, परमात्मा रूप है, उसको पा सकते हैं। चेतन है, निर्मल है, जिसमें कोई विकार नहीं है, और वहाँ आनंद ही आनंद है, सच्चिदानंद कहलाता है। तो वो परमात्मा को हम पा सकते हैं, हमारे मूल स्वरूप को पा सकते हैं, उसमें स्थित हो सकते हैं। जो हमारी चित्त वृत्तियां हैं, उनका निरोध करके ज्ञान और भक्ति के माध्यम से, योग के माध्यम से हम अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा जो है काकभूषण जी गरुड़ जी को बताते हैं। इस तरह से उत्तरकांड में अनेक ज्ञान संबंधी चर्चा है, अनेक बातें हैं जो समझने योग्य है, लेकिन हम अधिक बृहद विस्तार में विस्तारित चर्चा न करके संक्षेप में ये चर्चा कर रहे हैं, संक्षेप में समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ज्ञान और भक्ति का अंतर काकभूषण जी गरुड़ जी को बताते हैं कि ज्ञान का मार्ग थोड़ा कठिन होता है, और भक्ति का मार्ग, अगर भक्त अपने आप को समर्पित करे उस ईश्वर के प्रति, उस परमात्मा के प्रति, तो भक्ति को सहज ही पा सकता है। भक्ति के माध्यम से सहज ही वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान का मार्ग कठिन होता है, उसमें भटकने की संभावना होती है। उस पथ से वो एक तलवार के धार के बराबर होता है। जिस तरह से तलवार की धार पर चलना बड़ा कठिन है, बहुत ही संकरा है, वो बहुत ही पतली है, उसी तरह से ज्ञान का मार्ग भी बहुत ही नुकीला है, पतला है, उसमें पथ से भटकने की संभावना अधिक होती है। लेकिन फिर भी ज्ञान के मार्ग पे
चला जा सकता है और भक्ति के मार्ग थोड़ा सरल है, और इन दोनों के मार्ग से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। मंजिल तो एक ही है, रास्ते दो अलग अलग जरूर हैं, ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग। और भी अगर हम श्रीमद् भगवत गीता में जाएं तो प्रभु श्री कृष्ण जो है हमको और भी अनेक मार्ग, वो भी ज्ञान मार्ग, भक्ति की मार्ग की चर्चा करते हैं, कर्म की मार्ग की चर्चा करते हैं। इस तरह से ज्ञान योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा हम उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। मंजिल एक ही है, लक्ष्य वही है, रास्ते जरूर अलग अलग हो सकते हैं, कुछ रास्ते थोड़ा कठिन होते हैं, कुछ सरल होते हैं, लेकिन पहुंचना तो उस मंजिल तक ही है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना ही है। तो इस तरह से काकभूषण जी गरुड़ जी को बता रहे हैं। अनेक ज्ञान की बातें इस उत्तरकांड में हमें मिलती है। हम अधिक वृहद विस्तार में न जाकर के संक्षेप में समझ रहे हैं। जीव भटका हुआ है माया के वशीभूत होकर, मोक्ष को प्राप्त करना उनका उद्देश्य है, लेकिन मोक्ष को वो तभी प्राप्त करेगा जब वो योग के मार्ग पे चलेगा, ज्ञान के मार्ग पे चलेगा, भक्ति के मार्ग पे चलेगा। अनेक माया जो है इन जीवों को नचा रहा है, इंद्रिय विषय जीवों को नचा रहे हैं। हम इन इंद्रियों से संलग्न हैं, इन इंद्रियों से हम गुंथे हुए हैं, और ये इंद्रियां हमको प्रेरित करती है, इस माया में लिप्त करती है, लगाती है, लेकिन हमको इन माया से हट करके अपना ध्यान उस ईश्वर में लगाना है, अपना ध्यान अपने उस स्वरूप की ओर लगाना है, तभी हम उस परमात्मा को, अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा जो है काकभूषण जी गरुड़ जी को अनेक ज्ञान की बातें, तत्व की बातें बता रहे हैं। माया अंधकार है और ज्ञान प्रकाश है, तो जब ज्ञान का उदय होगा तो माया रूपी अंधकार का नाश होगा, और फिर जो है हम अपने वास्तविक रूप को प्राप्त करेंगे, आत्म रूप को, तत्व रूप को प्राप्त करेंगे। भ्रम का नाश हो जाएगा, भ्रम का नाश हो जाएगा। और इसके लिए शुरुआती तो हमको सदग्रंथों के अध्ययन से करना चाहिए, सत्संग से करना चाहिए, संतों के संग से करना चाहिए। हमें जो है संतों का संग करना चाहिए, पूजा पाठ, भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति रखनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत तो इन्हीं से होगा, प्रारंभिक सीढ़ी तो यही सब है। और इन्हीं से शुरुआत करते करते हम जो है ज्ञान की उस उच्च अवस्था तक, भक्ति की उस उच्च अवस्था को, योग की उस उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। समस्त चित्त वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को संयम में रख सकते हैं, और अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, उस ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। हमारा मोक्ष हो जाएगा, हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। समय इसमें अवश्य लगेगा, हो सकता है अनेकों जन्म बीत जाए, लेकिन अगर हम इस मार्ग पे लगे रहें, बस लगे रहें, चलते रहें, चरय वेती चलते रहें, तो एक दिन जरूर इस लक्ष्य को हम पा सकते हैं। तो इस तरह से अनेक मार्ग जो है, लेकिन लक्ष्य तो वही है। और गरुड़ जी को बताते हैं काकभूषण जी, ज्ञान के मार्ग, भक्ति का मार्ग, इस तरह से बताते हैं। और इस तरह से उत्तरकांड में हमको अनेक चर्चा मिलती है ज्ञान से, संत के विषय में और सत्संग के विषय में अनेक तरह से बताया गया है। गरुड़ जी को काकभूषण जी बताते हैं, लेकिन हम इनको संक्षेप में समझ रहे हैं। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कुछ त्रुटि हो जाती हो तो उसके लिए क्षमा करें, और पुनः मिलेंगे फिर से हम उत्तरकांड पे। हमारी कुछ और भी चर्चा होगी, संभवतः कुछ व्याख्यान और इसमें लगेगा, अधिक से अधिक 4-5 लग जाएगा, कम से कम या तो 2 से 3 तो लग ही जाएगा। तो इस उत्तरकांड पर हमारी और कुछ चर्चा है, फिर उसके बाद हमारा रामचरितमानस पूर्ण हो जाएगा। हम रामचरितमानस को पूर्ण कर लेंगे, और फिर जो है हम फिर अपने अगले सदग्रंथों की ओर बढ़ेंगे, अपने अगले सदग्रंथों की ओर, आगे के शास्त्रों पर, हमारे धर्म ग्रंथों पर चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे। हम सभी ने श्री रामचरितमानस बड़े ढंग से, बड़े श्रद्धा स्नेह के साथ सुना है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने स्नेह के साथ, श्रद्धा के साथ इनका श्रवण किए होंगे। श्री रामचरितमानस का
शुरू से लेकर के अंत तक लगभग हमने सभी विषयों पर चर्चा करने का प्रयास किया। फिर भी कुछ विषय छूट ही गया होगा तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। श्री रामचरितमानस में कई विषय हैं जो अवश्य संभावी है कि छूट गए होंगे, क्योंकि हमने मुख्य मुख्य विषयों पर ध्यान दिया है। तो कुछ कुछ विषय जरूर छूट गए होंगे, तो उसके लिए हमें खेद है। और मुख्य मुख्य विषयों को, प्रभु श्री रामचंद्र जी की लीलाओं को हमने समझने का, जानने का प्रयास किया, और कुछ चर्चा हमारी और बाकी है। और इस तरह से हमारे रामचरितमानस का यह चर्चा पूर्ण होगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी की ही कृपा है, भगवान शंकर जी की, माँ भवानी की ही कृपा है, जिस कारण से हम इन विषयों पर चर्चा कर पा रहे हैं। और इस तरह से हम जो है इन मार्ग पर हम लगे हुए हैं, वो प्रभु परमात्मा श्री रामचंद्र जी की ही कृपा है। तो हम उस परमात्मा का धन्यवाद करें, उनके प्रति समर्पित हों, वो हमको सही रास्ते पर ले जाए, सही मार्ग पर ले जाए, अपनी शरण की ओर हमें ले करके जाए। ऐसा हम भगवान श्री रामचंद्र जी से, भगवान शंकर जी से हम प्रार्थना करते हैं, माँ भवानी से प्रार्थना करते हैं कि वे हम इस अज्ञानी को ज्ञान की राह पर लेकर जाए। हम भटके हुए हैं, हमको सही राह पर लेकर के जाए। और इस तरह से हम जो है चर्चा करते रहें, ज्ञान के मार्ग पर लगे रहें। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे फिर से अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।